सो हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसा कि पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेटर किसे कहते हैं, कैसे ऑपरेटर वर्क करता है ड्यूरिंग प्रोग्राम। सो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और कैसे जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सभी का देखेंगे। जैसा कि 7 ऑपरेटर होते हैं सी लैंग्वेज में, तो एक एक करके सभी को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर को, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर को, उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर जिसे कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो मैं एक एक एग्जाम्पल सभी का दे देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के पास। तो जैसा कि जानते हैं कि इसमें जो होता है इसे कमेंट बोलते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर इस तरह से जो है इसमें कमेंट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हमें हीडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे हीडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। उसके बाद stdio.h। ठीक है, फिर हमें लगाना है इंट मैन। ओके, इंट मैन के बाद यहाँ जो है हम दो इंटीजर वैल्यू लेते हैं, a इक्वल टू 12 कोमा b इक्वल टू ले लेते हैं 3। ठीक है, b इक्वल टू 3। ओके, सो सबसे पहले हमें जो है इसमें दिखाना है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इन सभी चीज़ों को ऑपरेट करवाया जाता है। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल और लेंगे c। ठीक है, चाहे तो आप नीचे भी डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं c इक्वल टू a प्लस बी, तो ये कहा जाएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, p यहाँ पे सॉरी c यहाँ पे प्लस क्या है, ऑपरेटर है, एंड a एंड b क्या है, ऑपरेंड है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म कराने के लिए हमें c को प्रिंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी कहने का मतलब है कि a का वैल्यू एंड b का वैल्यू जो है c में ऑलरेडी असाइन हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट एफ फंक्शन लगा के जो है इसे प्रिंट करवा लेंगे। तो सिंपली प्रिंट करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, %d कोमा c। ठीक है, सिंपली हम c को प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा के रिटर्न 0। ठीक है, रिटर्न 0 करके सेव कर देना, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करके कंपाइल एंड रन करना है। ओके, तो जैसा देख रहे हैं कि 12 प्लस 3, तो 12 जो है ए वाले पार्ट में चला गया एंड 13 जो है 3 जो है वो बी वाले पार्ट में चला गया है। तो अगर 12 प्लस 3 करते हैं तो 15 आता है। ठीक है, तो ये प्लस ऑपरेटर का काम हो गया। अगर इसके जगह बदल के अगर हम माइनस कर दें, यहाँ पे, तो देखते हैं ये जो है परफॉर्म कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे अभी भी सी में ही जो है ए और माइनस बी जो है ऑलरेडी असाइन है, तो हमें यहाँ चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली करना है इसे कंट्रोल एस से सेव, फिर से जाना है एग्जीक्यूट पे, कंपाइल एंड रन। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गया 9। ऑब्वियसली अगर 9 में 12 माइनस अगर 3 किया जाए तो 9 ही आएगा। ओके, और यहाँ पे क्या कर देना है, अब कर देना है मल्टीप्लाई। देखते हैं ये मल्टीप्लाई परफॉर्म कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो सिंपली हमें तो वहाँ प्रिंट करवाना है सी, तो सी के वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए सिंपली यहाँ पे एग्जीक्यूट पे जाएंगे। एग्जीक्यूट पे जाने के बाद कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, c इक्वल टू ए में क्या साइन था, a मल्टीप्लाई b। तो देखिए a का वैल्यू है 12, b का वैल्यू है 3, तो कितना हो जाएगा, अगर 12 3 जाए 36, तो 36 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं कि ये डिवाइड कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो डिवाइड करने के लिए क्या लगाएंगे, डिवाइड ऑपरेटर को। तो a डिवाइडेड बाय b कर पाता है या नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार c इसलिए प्रिंट करवा रहे हैं क्योंकि c में ही वैल्यू असाइन है और हमें इसी चीज़ को आउटपुट में चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोल एस से करना है सेव, फिर जाना है एग्जीक्यूट पे, एग्जीक्यूट के बाद कंपाइल एंड रन। तो देखिए यहाँ पे 4 आ गया। कभी भी अगर आप 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगला बताऊंगा रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर जैसा कि पिछले वीडियो में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ओके,
ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो अब इस वीडियो में भी थोड़ा सा हम इसके बारे में बताना चाहेंगे। सो रिलेशनल ऑपरेटर की जैसे ही यहाँ बात करते हैं तो पहले मैं यहाँ कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, और इस पे चले जाना है और यहाँ पे इसे कट करके यहाँ पे कर देना है पेस्ट, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है इक्वल इक्वल, ये इसे असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सभी क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर को यहाँ हम देखेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होगा कि इस चीज को अभी हम काट देंगे यहाँ से, ओके, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या चेक कर किया जाता है कि सबसे पहले तो इसमें एक कंडीशन हम लगाएंगे, इफ ए इक्वल टू बी, क्योंकि अभी हम क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पे इक्वल टू ये जो है ये क्या है, पहला रिलेशनल ऑपरेटर का पहला सिंबल है, क्योंकि ये सिंबल सेट ऑफ सिंबल को ही क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे, फिर ये कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आता है क्या, अगर a इक्वल टू बी होगा तो क्या प्रिंट करेगा। अगर a इक्वल टू बी है तो दोनों में से हम किसी एक को प्रिंट करवा देते हैं, या फिर यहाँ पे इसे हटा करके क्या देते हैं, हेलो प्रिंट करवा लेते हैं, हेलो, ठीक है। तो कंट्रोल ऐसे करते हैं, सेव करने के बाद क्या करना है, कंपाइल एंड रन, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है एरर, चूंकि यहाँ पे कॉमा एक्स्ट्रा में है, तो कंट्रोल ऐसे कर देते हैं, सेव करने के बाद एग्जीक्यूट के बाद करना है कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे क्या है कि a इक्वल टू बी नहीं होने की वजह से यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन हमें नल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा कर दें कि a ग्रेटर देन जो है b से, फिर से करना है सेव के बाद एग्जीक्यूट के बाद कंपाइल एंड रन, तो देखिए हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर लेस देन लगा देंगे फिर प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से नॉट इक्वल टू, या हम यहाँ कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू बी के है, तो ये वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। तो कंट्रोल ऐसे सेव कंपाइल एंड रन, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया, ठीक। अगला कौन सा ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। तो देखते हैं सबसे पहले शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। तो शिफ्ट ऑपरेटर को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को कट कर देंगे, इस चीज को कट कर देंगे, कट करने के बाद यहाँ पे कर देना है पेस्ट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात जो होती है, शिफ्ट ऑपरेटर दो तरह की होती है। शिफ्ट ऑपरेटर कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं यहाँ इसको कट कर दूं, ए वाले वैल्यू को, और 12 को रहने दूं। अब मैं सबसे पहले करना क्या है कि एक को जो है दो तरह का शिफ्ट ऑपरेटर होता है, एक को बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एक को बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो हमें अभी सबसे पहले करना है लेफ्ट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए मैं इसे यहाँ से कट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी जरूरत नहीं है, मैं अभी कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ शिफ्ट करवा रहा हूँ, ओके। इसे भी कट कर दूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ इंट ए इक्वल टू क्या ले लिए हैं, 12, ठीक है। इंट ए इक्वल टू 12, यहाँ सिंपली लगाना है प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ, और इसके अंदर जो है ये डबल इन्वर्टेड कोमा कंपलसरी है, %d, ठीक है। अभी देखिए शिफ्ट लेफ्ट का क्या मतलब होता है, तो शिफ्ट लेफ्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना, ठीक है। तो शिफ्ट ऑपरेटर दो तरह का होता है, जो शिफ्टिंग करता है वैल्यू को कितना से आप शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो शिफ्ट ऑपरेटर का जो सिंबल होता है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि ए को जो है शिफ्ट करो, ए को जो है शिफ्ट करो 2 टाइम्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए का वैल्यू अभी 12 है और यहाँ पे 2 टाइम्स इसे शिफ्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं और इसका करना है कंपाइल एंड रन। तो देखिए 48, तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना था 12, तो यहाँ पे कितना शिफ्ट हो गया
2 से शिफ्ट हुआ तो क्या आ गया 48। अगर इसको अगर हम इधर करना चाहें, जरा आप इसमें डिफरेंस समझने की प्रयास करें। ओके, अगर मैं इसे इधर शिफ्ट करना चाहूँ तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो सेव कर ही दिए, 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमने लेफ्ट शिफ्ट करवाया तो क्या आ रहा था 48 आ रहा था, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई हो जा रहा था, ठीक है। और हमने राइट शिफ्ट करवाया, ये राइट शिफ्ट था, इससे पहले वाला लेफ्ट शिफ्ट था। वीडियो को फिर से चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये अभी क्या आंसर दे रहा है, अभी दे रहा है ये आंसर 3। इसका मतलब है कि जब इसे हम 2 से शिफ्ट कर रहे हैं तो आंसर 3, इसका मतलब है कि 4 से डिवाइड हो जा रहा है। और जब इस साइड कर दे रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, डिफरेंस, आई होप कि डिफरेंस आपको समझ में आ रहे होंगे। तो 2 तरह का शिफ्ट होता है, मैंने इसे अच्छी तरह से समझ लिया। अब आता है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, देखिए लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो उसमें बेसिकली होता है एंड, इसको बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉट। ठीक है, तो एक एक करके सभी को समझते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर को परफॉर्म करवाना चाहेंगे तो हमें 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 चीज़ में कंपेरिजन होता है। और सबसे पहली बात ये है कि एंड होने के लिए आपको थोड़ा सा जो है बीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए सिंपली है, किसी भी नंबर को लीजिए, उसको 2 से डिवाइड करते चलिए और जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसे साइड में लिखते चलिए, और नीचे से ऊपर जो भी आ रहा है 0101 फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, जो बीट में कन्वर्ट हो गया एक तरह से। ओके, मैं यहाँ बी एक वेरिएबल लेता हूँ, इसमें करता हूँ 2। ठीक है, 2। अब देखिए यहाँ पे सिंपली एंड ऑपरेटर लगाना है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कर देना है एंड। ठीक है, कंट्रोल ऐसे कर देंगे, सेव। सेव करने के बाद क्या है, कंपाइल एंड रन। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे 1 आ गया। कहने का सेंस क्या है कि जब हमने सॉरी यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक हो गया था, ए एंड बी करना था, सॉरी, तो ए एंड बी करना था। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट में जा करके कंपाइल एंड रन करना है। देखिए तो ये क्या दे रहा है, अच्छा, ये क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये डबल एंड, आप सिंगल एंड भी लगा करके इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कर देना है एग्जीक्यूट के बाद सबसे पहले तो सेव कर ही देना है। सेव करने के बाद कंपाइल एंड रन पे दबाना है। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है 0। ठीक है, जब हमने एक एंड लगाया तो 0 दिया, एंड 2 एंड लगाया तो 1 दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंडीशन ट्रू, देखिए कहने का सेंस ये है कि होता क्या है, एंड वाले यहाँ ऑपरेटर, क्योंकि हमें डबल एंड लगा के ही चेक करना होगा। ठीक है, मतलब ये है कि जब आप लॉजिक गेट तो क्या होंगे, तो क्या होता है उसमें, जब हम दोनों से अगर 1 एज इनपुट हमें 1 आता है, आउटपुट हमें 1 मिलता है, तो यहाँ पे 0 छोड़ के कोई भी रहेगा तो उसे वो 1 कंसिडर, मतलब उसमें ये समझेगा वो कि यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसे हमें 1 की तरह रिप्रेजेंट करना है। देखिए अगर आपके सामने मैं यहाँ ये कर दूँ इसे 0, ठीक है, और फिर करूँ सेव, तो देखिए आंसर 0 आएगा। क्योंकि देखिए अगर दोनों में 1 है तो एंड ऑपरेटर तभी 1 देता है। 1 का मतलब है कि अगर यहाँ दोनों में 50-50 पे रख रहे हैं, 20-25 भी, एक में 20 एक में 25 भी रख रहे हैं, तो फिर भी क्या होगा, वो 1 ही देगा। बट अगर एक में भी 0 आ गया तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो कंपाइल एंड रन हमने जैसे ही किया तो आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेटर था। अगला कौन सा है, अगला है और ऑपरेटर। तो देखिए और ऑपरेटर में क्या होगा कि और ऑपरेटर का सीधा सा मतलब है कि अगर दोनों में से किसी एक में अगर 1 है तो आउटपुट जो है वो 1 देगा। देखिए कैसे, अगर और ऑपरेटर का सिंबल कैसे यूज करते हैं वो चीज अभी हम यहाँ देख लेते हैं। सिंपली डबल ये लाइन हम लगा देंगे, ठीक है, इसे और बोला जाता है। तो देखिए अगर और ये एक्चुअल में काम करेगा तो क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए कि 12 और 0 है, तो कहीं ना कहीं 12 का मतलब इसे 1 कंसिडर कीजिए, तो कहीं ना कहीं एक में पावर है, तो क्या होगा 1 एज ए आउटपुट देना चाहिए। तो कंट्रोल एस से सेव करेंगे, सेव करने के बाद कंपाइल एंड रन करना है। तो देखिए यहाँ 1 आंसर दे रहा है। ठीक है, हाँ इसमें ये कंडीशन है कि अगर दोनों 0 रहेगा
तो ही ये जीरो देता है। तो देखिए 0 0 अगर हमने दोनों पे अप्लाई किया तो एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइल एंड रन किया तो देखिए ये तभी जीरो दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है नॉट। देखिए तो नॉट का क्या मतलब होता है, तो क्या यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन लगाएं कि a नॉट इक्वल टू b, ठीक है। फिर से सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइल एंड रन, तो देखिए जीरो दे रहा है। मतलब कि a नॉट इक्वल टू b ऐसा है लेकिन ऐसा तो नहीं है, समझ रहे हैं बात को, ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे तो हो रहा है इक्वल, समझ रहे हैं बात को। क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ मैं 1 कर दूं, यहाँ मैं 1 कर दूं तो देखिए ये वो आंसर कितना देगा, 1 देना चाहिए। देखिए 1 देगा, 1 दे दिया। आई होप कि ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। ओके, सो अगला आता है बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर का मतलब सीधा सा होता है कि देखिए कि 0101 के फॉर्म में होता है। बीट का मतलब है कि एक बीट या तो 0 या तो 1 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो बीट वाइज ऑपरेटर जो है उसे ही कहते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर जो है, कंडीशनल ऑपरेटर में इफ एल्स कंडीशन आ जाता है। इफ एल्स कंडीशन जो कि हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो इक्वल टू पे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद ये बीट वाइज ऑपरेटर है। तो बीट वाइज ऑपरेटर जैसा कि हमने बताया कि बीट वाइज ऑपरेटर जो होता है वो क्या कहते हैं 0 एंड 1 पे वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।